एक साधारण से राजकुमार को पूरी दुनिया को प्रकाशित करने वाले असाधारण महापुरुष को बुद्ध बनने की प्रारंभिक जीवन का साक्षी रहा। इसलिए स्कोपिया की धरती की पवित्रता को आशंकित नहीं किया जा सकता। साथियों, राष्ट्रीय सम्मान समारोह में आज का विषय बिंदु भारतीय संविधान एवं सम्राट अशोक की लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था। आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व एक दूरदर्शी महान शासक सम्राट अशोक ने एक ऐसी लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था, एक ऐसी समतामूलक समाज, एक ऐसी सर्वधर्म समभाव की नींव रखी कि आज उतने 100 वर्षों के बाद भी भारतीय संविधान में प्रासंगिक है। सोचिए, आज से 2300 वर्ष पूर्व महान शासक सम्राट अशोक ने एक ऐसी शासन नीति का निर्माण किया, एक ऐसी शासन नीति का निर्माण करवाया जिसने संपूर्ण विश्व के मानव जाति को के साथ साथ संपूर्ण जीव जंतु के कल्याण तथा अपनी नीतियों से विश्व के इतिहास के खुद को सबसे महान विश्व विजयी वाले शासक की श्रेणी में सम्मिलित किया तथा अपने शासन काल को विश्व के सबसे स्वर्णमयी शासन काल के सम्मिलित करते हुए खंड खंड भारत को, संपूर्ण भारत का एक रूप दिया। भारत को विश्व गुरु बनाया। तो सम्राट अशोक की नीति एवं वर्तमान भारत की संविधान को देखा जाए तो कोई विशेष अंतर नहीं है। बस इतना ही अंतर है कि फार्मूला बनाने वाले ने फार्मूला का मान रखकर खुद को साबित किया और दुनिया में अपना परचम लहराया। और आज हम भी केवल फार्मूला को लेकर घूम रहे हैं और उसमें मान रखने में अक्षम महसूस कर रहे हैं। और कुछ विचारधाराएं हैं जो सम्राट अशोक के जन लोक कल्याणकारी फार्मूला को बदलने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। साथियों, आजादी के बाद अशोक की शासन नीति एवं शासन व्यवस्था के फार्मूला को संविधान में अंगीकृत तो कर लिया गया, मगर आज भी आजादी के 75 वर्ष बाद भी अशोककालीन शासक जैसे मानवतावादी, धर्मनिरपेक्षता, उदारवादी, सर्वलोक समभाव, आपसी भाईचारा, वसुधैव कुटुंबकम जैसे नीति को स्थापित नहीं कर पाए। इसका कारण है कि हमने इतिहास के पन्नों को पलटने की फिसरत नहीं किया। इसका कारण है कि भारतीय संविधान के मूल अधिकार क्या कहना चाहते हैं हमने सुनना बंद कर दिया। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हमें क्या संदेश देना चाहते हैं हम जानने की कोशिश नहीं किए। और यही कारण रहा कि भारत को गौरवान्वित करने वाले इतिहास के बावजूद लोकतंत्र की ऐसी हालत हो गई कि हक और अधिकारों के लिए लड़ना ही बगावत हो गई। कुछ संविधान विरोधी ताकतें हैं जो भारतवर्ष की एकता, अखंडता, समतामूलक समाज और धर्मनिरपेक्षता को बनाए नहीं रखना चाहती हैं। हमें उन ताकतों के खिलाफ लड़ना है। और आपको बता दूं कि सम्राट अशोक क्लब की उत्पत्ति ही इन संविधान विरोधी ताकतों की असफलता का परिणाम है। सम्राट अशोक क्लब ने यह पीड़ा उठाया है और आप सबसे यह अपील है कि आने वाले समय में आप तैयार रहें। यहाँ बहुत कम लोग बचे हैं और जितने लोग बचे हैं मुझे आशा है, बल्कि पूरा विश्वास है, यही लोग हैं जो क्रांति का सैलाब लाने के लिए हर वक्त हर समय तैयार रहेंगे। तो आप लोगों से एक अपील है कि आने वाले समय में आप तैयार रहें, क्योंकि क्रांति का सैलाब आप ही लोग से आएगी। कुछ साहित्यिक कलम है जो रंग मंच से लोगों को, जो लगातार अपने कलमों से इतिहास को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और हुकूमत पुरस्कारों से सम्मानित कर अपने उनके मनोबल को बढ़ा रही है, तो साजिश का बू आना इसमें लाजमी है।
आग लग चुकी है। अब यह सोचकर नहीं बैठ जाना है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, अकेले मेरा मकान थोड़ी है। यदि आप यह सोच के बैठ जाएंगे तो संविधान बदलने की जो ताकत है वो पहले आपके गांव को जलाएगी, आपके देश को जलाएगी, उसके बाद आपके घर को भी जल में ले लेगी। तो जो आग लग चुकी है, इस संघर्ष में सम्राट अशोक क्लब लगातार अपनी लड़ाइयों को लड़ रहा है और मेरा अपील है कि आप सभी इस लड़ाई में सम्राट अशोक क्लब का साथ दें। साथियों, आपको एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत कर दे रहा हूं कि एक बार एक जंगल में आग लगी। सभी जीव जंतु वहां से भागने की तैयारी में लग गए। एक छोटी सी चिड़िया अपने चोंच में पास के तालाब से पानी ला रही थी और बार बार उस आग में डालने की कोशिश कर रही थी। भागते हुए पशु जंतुओं ने पूछा, ये पक्षी, क्या तुम्हारे इस प्रयास से यह जलती हुई धधकती हुई आग बुझ जाएगी? तो पक्षी ने जवाब दिया कि मेरा प्रयास से भले ही यह आग बुझे या न बुझे, मगर जब भी इस जंगल के जलने का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम जंगल छोड़ के भागने वालों में नहीं, जबकि जंगल को बचाने वालों में लिखा जाएगा। तो साथियों, हमें यह लड़ाई छोड़ के भागना नहीं है, हमें अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करानी है। साथियों, संविधान विरोधी ताकतों से एकजुट होकर लड़नी है और हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि सम्राट अशोक क्लब इस धारा के विपरीत इस परिस्थिति में संपूर्ण भारत के साथ संपूर्ण विश्व को समतामूलक समाज में स्थापना कर जन जन तक भारतीय संविधान को, राष्ट्रीय प्रतीकों को जन जन की भलाई एवं जन जन के कल्याण के लिए स्थापित करने के लिए प्रयास करता रहेगा। और मेरे साथियों, मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि सम्राट अशोक का एक एक क्रांतिकारी सिपाही के शरीर में जब तक रक्त की एक एक बूंद रहेगी, भारत की एकता और अखंडता तथा संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्र के प्रतीकों से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता तथा पुनः विश्व गुरु तथा सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनने से रोक नहीं सकता। कुछ परिंदे उड़ रहे हैं आदियों के सामने, हमें ताकत ना सही पर हौसला होगा जरूर, और हमें तो ताकत और हौसला जरूर है। हमने कर दिखाया है बघौली स्टेट बैंक से और यहाँ आकर अपना पसीना छुड़ाकर, और सर ने कहा कि जो पसीना से नहाते हैं वही इतिहास बनाते हैं। तो निश्चित रूप से सम्राट अशोक क्लब शाखा संत कबीर नगर एक नया इतिहास, एक नया कीर्तिमान बनाने की ओर अग्रसर है। तो कुछ परिंदे उड़ रहे हैं आदियों के सामने, उनमें ताकत ना सही पर हौसला होगा जरूर। इस तरह से अगर नदी बहती रही तो देखना तय समंदर तक एक दिन फासला होगा जरूर, तय समंदर तक एक दिन फासला होगा जरूर। जय भारत, जय अशोक, जय सम्राट।